देखो सर, इन्वेस्टर का पैसा आइडली कब लेना चाहिए? जब आप ये कहते हो कि राहुल जी मैंने लोन रेस कर लिया है बहुत सारा, और जितना लोन रेस करता जाता हूँ उतना रिस्क बढ़ता जाता है। तो मान लो मैंने 5 करोड़ का लोन ले लिया, 10 करोड़ का लोन ले लिया। अब 10 करोड़ का लोन तो मैनेजेबल है, पर अब दिल में सरफरोशी की तमन्ना ये जगी है कि अब 4 दुकान नहीं 40 दुकान करनी है। अब विजन बड़ा है, सपना बड़ा है। अब इतने बड़े सपने के लिए लोन लेने जाता हूँ तो पहली बात तो लोन मिल ही नहीं रहा, एलिजिबिलिटी नहीं आती उतने लोन के लिए, तो मैं क्या करूं? दूसरा, लोन की एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी पर आपको डर लग रहा है कि अरे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री डाल रहा हूँ, कुछ ऊंच नीच हुई तो भैया चुका तो नहीं पाऊंगा। ये तो फैक्ट्री चल जाएगी तो 100 करोड़ चुकेगा, तो भैया मैं अब लोन नहीं लूंगा, लेकिन मन में तो है मैं ग्रोथ करूं। तो ऐसा क्या तरीका है? तब आता है काम में इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बोलता है मैं देगा तेरे को पैसा। दूसरा बोल, मेरे काम में रिस्क नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा एक तरह से इक्विटी का पैसा होता है। इस फैक्ट्री में भैया मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा, 60 तुम्हारा 40 मेरा। अब ये फैक्ट्री चल के जब कमाने लग जाएगी तो 40% हिस्सा अपने जेब का होगा, अपन प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर तेरी फैक्ट्री नहीं चली, तेरा 60% जीरो, मेरा 40% जीरो। इन्वेस्टर के पैसे में रिस्क नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे पे ब्याज नहीं देते। इन्वेस्टर का पैसा तभी वापस जाता है जब प्रॉफिट होता है।